हो गए। चलो शुरू करो संगीता। चालू आंटी, मैं ऐसे शुरू से ही कर रही हूँ ताकि थोड़ा रिपीटेशन सा भी हो जावे और मुझे थोड़ा इजी रहेगा कि याद भी आ जाता है। हाँ ठीक है, करो चलो। हाँ, इष्टोपदेश ग्रंथ है वो आचार्य पूज्यपाद स्वामी की बहुत ही सुंदर कृति है। ऐसे आचार्य को हमारा शत शत नमन। प्रथम श्लोक में हमने मंगलाचरण पढ़ा था। मंगलाचरण में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है। दूसरे श्लोक में हमने आत्मा, अशुद्ध आत्मा शुद्ध कैसे बनती है उसके बारे में जाना। सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव, इनके बारे में जाना। तीसरे श्लोक में हमने व्रतों की सार्थकता के बारे में जाना। वर्तमान में भले ही पंचम काल चल रहा है और पंचम काल में सुकाल नहीं होने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर भी हम व्रतों का पालन करके देव पद को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे श्लोक में जो बताया कि किस तरह से व्रतों का पालन करेंगे तो हमें देव पद मिल जाएगा और अव्रतों का पालन, अव्रती बन के रहेंगे तो नरक आयु का बंध होगा। और चौथे श्लोक में बताया कि आत्मा का जो परिणाम मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है तो स्वर्ग कितना दूर है, अर्थात कुछ भी दूर नहीं है। स्वर्ग सुख तो हमें अपने आप मिल जाएगा। उदाहरण भी दिया था कि जो किसी भार को शीघ्रता से 2 कोस ले जा सकता है, उसके लिए आधा कोस ले जाने में बिल्कुल ही दुख अनुभव नहीं होगा। 5वें श्लोक में आचार्य स्वर्ग के सुख कैसे होते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। तो 5वां श्लोक स्टार्ट करती हूँ। ऋषिकजमनातंकम दीर्घकालोपलालितं नाकेनाकौकसां संख्यं नाकेनाकौकसामिव। ऋषिक मीन्स इंद्रियों से इंद्रिय, और जय मीन्स जय लगा देते हैं तो मीन्स उत्पन्न होने वाला, इंद्रियों से उत्पन्न। अनातंकम मीन्स बाधा रहित। दीर्घ कालो पलालितम, इसके भी मैं वापस वो करूंगी। ऋषिकज अनातंकम दीर्घ कालो पलालितम, इसका करेंगे तो दीर्घ काल उपलालितम। दीर्घ काल मीन्स लंबे समय तक, उपलालितम मीन्स भोगने योग्य है। इंद्रियों से उत्पन्न, बाधा, अनातंकम मीन्स बाधा रहित, दीर्घ काल मीन्स लंबे समय तक, पलालितम मीन्स भोगने योग्य। नाकी मीन्स स्वर्ग, स्वर्ग के। नाको कसाम मीन्स देव, संख्य मीन्स सुख। नाके मीन्स फिर स्वर्ग, नाको कसाम मीन्स देवों का। कसामिव, इसमें इव, नाको कसाम प्लस इव, इव का मतलब होता है समान। अब इसका सार बताते हैं। ऋषिक जमनातंकम दीर्घ कालो पलालितम नाके नाको कसाम संख्यम नाके नाको कसामीय। मीन्स स्वर्ग में देवों के सुख कैसे हैं, तो नाके मीन्स स्वर्ग के, देवों के, संख्य मीन्स सुख, ऋषिक मीन्स इंद्रियों से उत्पन्न, अनातंकम मीन्स बाधा रहित, दुख रहित, दीर्घ कालो मीन्स लंबे समय तक, उपलालितम मीन्स भोगने योग्य हैं। तो स्वर्ग में रहने वाले देवों के सुख इंद्रियों से उत्पन्न, बाधा रहित, दीर्घ काल तक भोगने योग्य हैं। फिर है नाके नाको कसामिवे, मीन्स स्वर्ग के देवों के जो सुख हैं
वो तो स्वर्ग के देवों के समान ही है। नाक के मीन्स स्वर्ग, नाको कसा मीन्स देवों के, इव मीन्स समान, तो मीन्स स्वर्ग के देवों के सुख है वो स्वर्ग के देवों के समान ही है। इसकी किसी भी तरह से हम उपमा नहीं दे सकते। मीन्स किसी भी सांसारिक सुख से देवों के सुखों की उपमा नहीं दी जा सकती। तो अब प्रश्न ये उठता है, कि जब देवताओं के सुख इतने हैं तो फिर हम मोक्ष की कामना क्यों करें। तब आचार्य कहते हैं कि यदि हम अपने कल्याण के लिए प्रयास करेंगे तो स्वर्ग के सुख तो हमें अपने आप ही मिल जाएंगे। जैसे गेहूं की खेती करते हैं तो भूसा तो अपने आप ही मिल जाता है। हम स्वर्ग में कहीं अटक नहीं जाएं, उसके लिए आचार्य अगला श्लोक कहते हैं, वासना मात्रमेवैतत् सुखम दुखम चेदीहिनां तथा युद्धवे जयन्ति यते भोगा रोगा इवापदी। पहले अर्थ देख लेते हैं। वासना मात्र मेवेतत्, इनको अलग अलग करेंगे, अलग अलग है इनको। आंटी क्या संधि विच्छेद बोलूंगी? नहीं, जैसे करो करो तो अपना। अच्छा। मैं अभी हाँ बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, फिर भूल नहीं जाओ। वासना वासना मात्रम एव एतत्, तो वासना मात्रम मीन्स कल्पना मात्र, एव मीन्स ही, और एतत् मीन्स ये। सुखम दुखम, सुख दुख, च मीन्स और, देहिना मीन्स शरीरधारियों का, तथा 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 मीन्स क्योंकि, युद्धवे जयन्ते यते, युद्धवे जयन्ते यते, इसका भी इसको भी अलग अलग टुकड़ों में करेंगे। तो उद्वे जयंती, उद्वे जयंती एते, उद्वे जयंती का मतलब होता है उद्वेग उत्पन्न करते हैं। एते मीन्स ये। भोगा मीन्स इंद्रियों के विषय, रोगा मीन्स रोग, इवापदी, इव प्लस आपदी, इव मीन्स समान, और आपदी मीन्स आपत्ति के समय। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये जो शरीरधारियों के, सुखम दुखम च देहिनाम, शरीरधारियों, जो शरीरधारी हैं उनकी सुख और दुख केवल कल्पना मात्र हैं, कल्पना मात्र हैं। क्योंकि जो भोगा, जो इंद्रिय विषय हैं वो रोग इवापदी, रोगों के समान, इव मीन्स के समान, रोगों के समान, जो इंद्रियों के भोग हैं वो रोगों के समान, आपदी, आपत्ति के समय उद्वेग उत्पन्न करते हैं। इसलिए ये हमारा भ्रम ही है, आंटी वैसे आगे नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, हो गया। हाँ ठीक है। क्या बोलना है जो बोल ही नहीं पा रही हूँ। ऐसा होता है, इसीलिए मैंने बीच में कहीं टोका नहीं, कि शुरू में जब अभ्यास हो जाएगा बोलने का तब तो टोको, तब सही रहेगा। नहीं तो अगर अभी तुम थोड़ी सी कोशिश कर रहे हो और बीच में हम टोक दें तो तुम उतना भी भूल जाओगे जितना तैयार करके आए हो, है ना। अच्छी कोशिश है, तो इसी तरह सब लोग कर सकते हैं, है ना। तो जैसी भी कर सकते हैं। बाकी देखो क्या है कि शब्दों में थोड़ा हो जाता है कठिन समझने में, लेकिन इतना मुझे समझ में आ रहा है कि भाव सबको समझ में आ रहा है ना, इतना तो है। और अपने लिए क्या है, भाव ही महत्वपूर्ण है ना। तो इन दो श्लोकों में एक चीज महत्वपूर्ण है, वो फिर से मैं याद दिला दूं कि आचार्य ने जो स्वर्ग की बात करी है वो क्यों करी है ना। जो हमें स्वर्ग की बात बता रहे हैं कि जो स्वर्ग है उसमें
इंद्रियों से उत्पन्न जो सुख है वो बाधा रहित है, लंबे काल तक भोगने योग्य है ना, और ऐसे हैं कि उनकी कोई संसार में कोई उपमा नहीं दी जा सकती, यानी ऐसे अनुपम सुख है वो। तो ऐसा वो हमें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं, क्योंकि पहले, उससे पहले श्लोक में उन्होंने हमें कहा कि जो व्रत है उसके माध्यम से स्वर्ग पाना उचित है और बिना व्रत के नरक में जाना उचित नहीं है। यानी जब हम बिना व्रत के रहते हैं तो हम पाप करते हैं, है ना, पापों में लिप्त रहते हैं। और हम पाप किस लिए कर रहे हैं? इन सुखों को पाने के लिए, क्योंकि जो कुछ भी हमारा पुरुषार्थ है वो इन सुखों को पाने के लिए है ना। तो आचार्य कह रहे हैं जिन सुखों के लिए तुम पापों में लगे हो वो सुख तुम्हें, जब तुम मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करोगे तो वो तुम्हें फ्री में ऐसे ही मिल जाने वाले हैं, और इससे असंख्यात गुनी मात्रा में मिलने वाले है ना। तो इसलिए उन सुखों को बता रहे हैं कि जब तक मोक्ष नहीं जाओगे और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करोगे तब तक तुम्हें रास्ते में ये सुख जो तुम पापों के माध्यम से थोड़े समय के लिए थोड़ा सा सुख पाना चाह रहे हो, वो सुख तुम्हें बहुत लंबे समय तक और बहुत उससे असंख्यात गुनी मात्रा में फ्री में ऐसे ही मिल जाने वाला है ना। इसलिए वो उस सुखों की चर्चा कर रहे हैं ताकि हमें पापों से हटा सके, है ना, और मोक्ष के पुरुषार्थ में लगा सके। तो मेन चीज ये है, इसका जो कहानी का सार जैसे बच्चों को बताते हैं तो क्लियर हो गया ना, शब्द तो अच्छे से समझा दिए उसने, शब्द आंटी, के अर्थ भी बता दिए। ये हल्का सा, ये थोड़ी सी ये मेवेता और ये जयंती थे, ये थोड़े से बताओ युद्ध वे हाँ, तथा ही उद्वे जयंती एते, है ना। तथा ही मतलब क्योंकि, ही मने वैसे निश्चय से होता है, और जब उसमें तथा ही शब्द संस्कृत में यूज किया जाता है तो उसका अर्थ है क्योंकि, है ना। उद्वे जयंती, उद्वेग उत्पन्न, कौन कौन उत्पन्न करते हैं? भोग, है ना। भोग क्या करते हैं? विकल्प उत्पन्न करते हैं, क्षोभ उत्पन्न करते हैं। किस समय? रोगा इव आपदी, रोगों के समान आपत्ति, आपदी मने आपत्ति के समय, जिस समय हमें कोई परेशानी हो रही है उस समय हमें भोग अच्छे नहीं लगते। इसमें जहाँ टीकाकार ने एक उदाहरण दिया है, उन्होंने एक राजा रानी का उदाहरण दिया है कि राजा बहुत चिंतित अवस्था में है और रानी उसको देख करके प्रसन्न करने का प्रयास करती है, उनको स्पर्श इत्यादि करती है, तो राजा उसको झिड़क देते हैं और कहते हैं मुझसे दूर हो जाओ, यानी क्योंकि उस समय उनका मन किसी और व्यथा से चिंतित है। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में देखते हैं कि जब हम परेशान हो रहे हैं, मान लो हमें बहुत तबीयत हमारी खराब है ना, हमें अपने घर वालों के लिए उनकी इच्छा पूरा करना, उनके मनपसंद खाना बनाना वगैरह सब बहुत अच्छा लगता है ना, सब कुछ अच्छा लगता है, ये हमें बहुत सुख देता है कि हमने, और खुश भी होता है कि हमने उनकी पसंद का खाना बनाया। लेकिन जब शरीर में रोग हो, परेशानी हो, तो क्या वो हमें अच्छा लगेगा? कोई हमें फरमाइश करे तो उसके ऊपर क्रोध उत्पन्न होता है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो, यानी जिस समय या बहुत सारा अच्छा खाना बना हो, है ना, और शरीर बीमार हो, है ना, शरीर में कष्ट हो या बूढ़े हो गए हो, पचता नहीं हो, तो फिर वो क्या लगता है? वो कष्टकारी लगता है, वो भोग क्या है? कष्टकारी लगने लगते हैं। तो उसको आचार्य उदाहरण दे रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये मोक्ष में तो दुख है ही नहीं, किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, और स्वर्गों में भी ये दुख बहुत कम मात्रा में है, वहां सुख अधिक है। बस उसको समझाना चाह रहे। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ आंटी। चलें अब आगे। नहीं, जैसे 8वां है तो 8वें में इन्होंने जो पहली लाइन है ना 8वें गाथा की, तो अंत में ना और ही अलग अलग करके लिखा, तो इसका अर्थ क्या रहता? 8वीं गाथा में न ही, संव्रतम 7 नंबर गाथा है, 7 नंबर, सॉरी 7, हाँ हाँ, न मने नहीं और ही मने संस्कृत में ज्यादातर निश्चय से, अच्छा है ना, वास्तव में निश्चय से। अच्छा। हिंदी में कहते हैं ना वास्तव में तो ऐसा है, तो ऐसे अच्छा, ही शब्द लगा दो, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते, कभी कभी हाँ।
करने के लिए और भाव को व्यक्त करने के लिए ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा अच्छा। हाँ अगली बार करके लाने वाली हो क्या 7वां 8वां? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगली बार के लिए सरिता बुक हो गई है। ठीक है, चलो अब अपना आगे चलते हैं, है ना। 42 43 अपना हो गया था। एक बार 42 43 पढ़ करके फिर हम अपना 44 नंबर पे चलते हैं। ठीक है, 42 पढ़ते हैं। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् कृत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः। किमिदं, यह क्या है, कीदृशं कैसा है, कस्य किसका है, कस्मात् किस कारण से है, कहाँ है, इति अविशेषयन् इस प्रकार से, अविशेषण यानी विशेषण न करता हुआ, विशेषता न करता हुआ, विकल्प न करता हुआ, इन सब चीजों को या इन प्रश्नों को अपने अंदर उत्पन्न न करता हुआ, न जानता हुआ, स्वदेहम अपि न अवैति, है ना, पर से संबंधित इन सबको नहीं प्रश्न करता है, और स्वदेहम अपि न अवैति यहाँ तक कि अपने शरीर की तरफ भी ध्यान नहीं देता है ना। योगी योग परायणः, किसकी बात कर रहे हैं, उस योगी की बात कर रहे हैं जो योग में या योग साधना में लगा हुआ है, यानी जो अपने आत्म तत्व की प्राप्ति का अभ्यास कर रहा है, वो उसकी स्थिति इस प्रकार की हो जाती है। ठीक है, सरल है बाकी तो, है ना। यो 43 नंबर चलते हैं। यो यत्र निसन्नास्ते से तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति। यो, जो, यत्र मने जहां, निवसन आस्ते निवास करने लगता है, रहने लगता है, स तत्र कुरुते रतिम, स मने वह, तत्र मने वहां, कुरुतो मने करता है, रति मने राग या प्रेम करने लगता है, उसी जगह में अच्छा महसूस करने लगता है, राग करने लगता है। यो यत्र रमते, और जो जहां रम जाता है, लीन हो जाता है, तस्माद अन्यत्र स न गच्छति, तस्माद वहां से, अन्यत्र दूसरी जगह, स न गच्छति वह नहीं जाता है या नहीं जाना चाहता है। जो जहां निवास करने लग जाता है वह वहीं राग करने लगता है, प्रेम करने लगता है, और जो जहां निवास करने लगता है, लीन हो जाता है, रम जाता है, वहां से अन्यत्र नहीं जाना चाहता, है ना। तो ये हमारा ऊपर प्रश्न था कि जब आचार्य ने कहा कि वो किसी चीज से कोई प्रयोजन नहीं रखता, इवन अपने शरीर से भी कोई प्रयोजन नहीं रखता, तो हमारा प्रश्न था कि ऐसी स्थिति कैसे हो जाती है। तो आचार्य ने हमारा लौकिक उदाहरण उसमें दिया, है ना। हम देखते हैं ना कि मान लो कोई गांव का बच्चा पढ़ करके जॉब करने के लिए विदेश चला जाए, है ना। जब वो विदेश चला जाता है, हम देखते हैं, ये हमें प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है। अब वो जब वहां रहने लगता है, अब उसे वापस लौटना अच्छा नहीं लगता, है ना, उसे वहीं अच्छा लगने लगता है, और माँ बाप को ले जाता है, वो एक आध बार वहां जाते हैं, फिर लौट आते हैं, है ना। वो कहता भी है उन्हें वहां रहो, तो वो कहते नहीं, हमें अपना गाँव ही सही है, उन्हें अपने गांव में ही अच्छा लगता है। तो ये चीजें हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, बहुत हमें देखने को मिलती हैं। तो उसी तरह से आचार्य हमें उदाहरण दे रहे हैं कि जो जहां रहने लगता है, जहां निवास करने लगता है, उसी में राग करने लगता है, उसी में जुड़ जाता है और उसी में अच्छा मानने लगता है। ये, और केवल इसकी बात नहीं है, पर्यायों की भी हम उदाहरण देते हैं ना। उसकी कहानी अपने शास्त्रों में आती है ना, वो एक सेठ था जो मर करके विष्ठा में कीड़ा हुआ, है ना। वहां पर मैं तो उसने अपने बेटे को कहा था कि मार देना, लेकिन वो मारने जाता तो वो फिर उसमें, यानी जिन पर्यायों में हम आ जाते हैं, उन्हीं में ऐसे रम जाते हैं कि उस पर्याय को, तभी हम मरने से डरने लगते हैं, क्योंकि हम उस पर्याय को छोड़ना नहीं चाहते, उसी में हमें राग हो गया, वहीं हम रमन करने लगे। तो ऐसी जो हमें अनादिकाल की टेव पड़ी हुई है, जब वो तो हमें ऐसी चीज है कि जो बार बार मिलती रहती है, फिर भी हम उससे छूटना नहीं चाहते हैं, या दूसरी जगह छोड़ के जाए तो थोड़े दिन बाद, थोड़े दिन अच्छा नहीं लगता, फिर वहां जाके फिर अच्छा लगने लगता है। तो हमें संस्कार पड़े हैं तो वो, लेकिन जिस योगी को ऐसे अपूर्व आनंद का अनुभव अपने अंदर होने लगा है ना, जो उसने पहले कभी देखा ही नहीं,
है ना, पहले कभी जाना नहीं, क्या पहले कभी उस आनंद रस को चखा नहीं, तो वो उसको छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहता है ना। इसी को आगे अगले श्लोक में आचार्य बता रहे हैं, है ना। क्योंकि हमारा प्रश्न था कि फिर क्या, है ना, ऐसा जब उसकी स्थिति हो गई कि वो अपने अंदर ही बने रहना चाहता है, तो ऐसा उसे अंदर क्या मिल जा रहा है ना, उसको अलग बता। अब 44 नंबर श्लोक पे अपने आ जाते हैं। अगच्छन, इसका उच्चारण करेंगे, अगच्छन तद विशेषाना मनिभिज्ञश्च। देखो इसमें ना छ के ऊपर बिंदी भी लगी है और स भी लगाया, आधा स, तो मेरे हिसाब से संस्कृत, मेरी जानकारी के हिसाब से स नहीं होना चाहिए, है ना, आधा न है जो ऊपर बिंदी बन के चला गया है ना। जब उसको हम अलग से तोड़ेंगे तो अगच्छन शब्द हो जाएगा वो, अगच्छन तद विशेषाना मन विज्ञश्च, ऐसे 3 शब्द कर लेंगे उसको, है ना। अगच्छन तद विशेषाणा मन विज्ञश्च जायते। अज्ञात तद विशेषस्तु हाँ, अलग अलग पढ़ लेंगे। अज्ञात तद विशेषस्तु बध्यते न मुच्यते। बध्यते न विमुच्यते। पढ़े, अगच्छन् तद्विशेषाणा मनभिज्ञश्च जायते। अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अगच्छन् तद्विशेषाणा मनभिज्ञश्च जायते। अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्यते न मुच्यते। अगच्छन, अगच्छन नहीं जानता हुआ, है ना। देखो गच्छ ये गम धातु होती है संस्कृत में, जिससे गच्छति गच्छता सबने पढ़ा होगा, है ना, जाने के अर्थ में होती है कि जाता हुआ, है ना, जाना, गच्छन माने जाना, जाता हुआ। तो लेकिन संस्कृत में इसको जानने के अर्थ में भी यूज किया जाता है ना। ज्ञान उसमें जा रहा है ना तो जानने के लिए, विज्ञान का काम क्या हो रहा है, जान रहा है, तो जान रहा है तो जिस विषय में जा रहा है उसको जान रहा है, अपने में जा रहा है तो अपने को जान रहा है, पर में जा रहा है तो जानने के अर्थ में भी इसको यूज किया जाता है। तो ये मत सोचना कि गच्छन है, दो थोड़ा बहुत संस्कृत सबने पढ़ी होगी, है ना, हिंदी के साथ में जिन्होंने हिंदी पढ़ी है, तो यहाँ पे जो भाव है उसका न जानता हुआ, अगच्छन न जानता हुआ, तत् विशेषा नाम, तत् मने उनके, है ना, या विशेषा नाम मने विशेषताओं को, उनकी विशेषताओं को न जानता हुआ, अनभिज्ञश्च और, है ना, च और क्यों लगा रहे हैं, पहले से जोड़ रहे हैं, है ना, और सबसे पहले आ जाएगा, और से हम शुरू करेंगे, और, है ना, जब शुरू करेंगे तो अनभिज्ञ, अनभिज्ञ माने अनभिज्ञ अनजान, है ना, अनजान कहते हैं, अज्ञानी भी कह सकते हैं, अनजान भी, अनजान जायते हो जाता है, और उनकी विशेषताओं को न जानता हुआ अनभिज्ञ यानी अनजान हो जाता है। जब किसी के बारे में नहीं जान रहा है, कोई प्रश्न ही नहीं है कि ये क्या है, क्या कहाँ से है, कैसा है, किस लिए है, किसका है
है ना, क्यों है? जब ये प्रश्न नहीं है तो इन सब विषय उनसे संबंधित विशेषताओं को ना जानते हुए कैसा हो जाता है? अनजान हो जाता है, यानी उन सब से अज्ञानी हो जाता है। कैसे भी समझ सकते हैं कि उन सब को नहीं जानता है, उनसे अनजान हो जाता है। और क्या होता है अनजान होने से? अज्ञात तत् विशेषस्तु। अज्ञान मने अज्ञानी, न जानने से, तत् मने उन विशेषस्तु, उन विशेषताओं को, अज्ञात विशेषस्तु, उनकी विशेषताओं को न जानने से यानी उनसे अनजान बना रहने से, बध्यते न, बंधता नहीं है, विमुच्यते, छूट जाता है। सीधी सीधी सी बात कर रहे हैं आचार्य, पहले बताए आए हैं। कौन से नंबर का श्लोक था वो? 24 नंबर का श्लोक था। परिसे अविज्ञाना, है ना, आश्रवस्य निरोधनी जायते अध्याम योगेन कर्म नाम आशु निर्जरा। परिसे आदि को न जानने के कारण, है ना। अब किसको नहीं जान रहा है? न तो संसार की वस्तुओं को जान रहा है, न भोगों को जान रहा है, न अपने शरीर को जान रहा है ना। तो उन सब से क्या बना है? अनजान बना है, उनसे अज्ञानी बना। किसको जान रहा है? अपने बस आत्म तत्व को जान रहा है। तो क्या हो रहा है? जब उनको नहीं जान रहा है तो उनसे संबंधित विकल्प भी नहीं हो रहे हैं, है ना, क्योंकि बंधता किससे है? समम से, है ना, मम सहित होने से बंधता है, और निर्ममत होने से, जब उनको जान रही नहीं रहा है तो उनसे संबंधित राग और द्वेष भी नहीं कर रहा है ना, उनसे निर्ममत हो गया है ना। तो क्या हो रहा है? उससे बंध नहीं रहा है, उससे कर्म बंधन नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो बंधे हुए थे वो भी अब छूटने लगे हैं। कर्म नाम आशु निर्जरा, है ना, कर्मों की निर्जरा शीघ्रता से होने लगती है। ऐसी अवस्था में पहुंच गया है जहां अब बंधन रुकने लगे हैं और निर्जरा होने लगी है। जो पूर्व के बंधे हुए बंधन थे वो छूटने लगे हैं, है ना। तो उसमें पढ़ा था ना छेड़ाला में, जहाँ सम्यक प्रकार निरोध आत्म ध्यावते, मन वच काय निरोध आत्म ध्यावते, तीन सुथिर मुद्रा लक मृगगन खाज खुजावते, है ना। ठीक से नहीं याद आ रहा। जहाँ गुप्ती का वर्णन किया था पंडित जी ने, छेड़ाला में पढ़ा था ना हमने, कि क्या है कि सम्यक प्रकार निरोध मन वच तन आत्म ध्यावते। सम्यक प्रकार से निरोध कर लिया है मन वचन काय का, मन में अब कोई विकल्प नहीं हो रहे हैं, वचन कुछ जानना या कहना नहीं चाह रहे हैं, और शरीर भी जहाँ स्थिर हो गया, कैसा स्थिर हो गया है कि उपल पर्व उसकी तरह, पत्थर की तरह, जो जानवर हैं उनको पत्थर समझ करके अपने खाज खुजा रहे हैं। तो इस प्रकार की जहाँ स्थिति हो रही है, वहां क्या हो रहा है? वहां बंधन होंगे क्या? वहां राग द्वेष होंगे क्या? वहां विकल्प होंगे क्या? नहीं होंगे, और बल्कि निर्जरा। आपका म्यूट हो गया विनोद दीदी। आवाज आ रही है? हाँ, देखो, और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। बाहुबली भगवान का उदाहरण देखा है, 1 वर्ष तक खड़े रहे तपस्या में, है ना, शरीर का कोई ध्यान नहीं है, बेलें चढ़ गई हैं। तो जो शरीर का भी ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें संसार की वस्तुओं के तो कोई विकल्प है ही नहीं, ना भोगों के विकल्प हैं और न संसारिक वस्तुओं के विकल्प हैं, न शरीर संबंधी विकल्प हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या हो रहा है? ज्ञान नहीं हो रहा है। तो यहाँ अज्ञान बता रहे हैं, है ना, यहाँ अज्ञान से बता रहे हैं कि अज्ञान से बंधन छूट रहे हैं। हम तो ज्ञान ज्ञान की बात अभी तक करते आए थे, है ना। कहते हैं ना, वो ज्ञान की महिमा जहाँ बताई थी, तो वहां बताया था ना कि ज्ञान के कारण जो है कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे, है ना। जहाँ हम ज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ ज्ञान की बात नहीं कर रही है। ज्ञान से ना तो बंध है, ना ज्ञान से मुक्ति है ना। किसकी बात कर रहे हैं? ध्यान की बात कर रहे हैं। किस ध्यान की बात कर रहे हैं? जिसका जीव अभ्यास कर रहा है ना, उस ध्यान की बात कर रहे हैं। आत्म तत्व में लीनता की बात कर रहे हैं। उस ध्यान से बंधन छूट रहे हैं और कर्म
बंधन नहीं हो रहे हैं, कर्म छूट रहे हैं, है ना। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। अगच्छ तद विशेषाणाम अनभिज्ञश्च जायते, और नहीं जानता हुआ उनकी विशेषताओं को, उन विशेषताओं को नहीं जानता हुआ, यानी संसार संबंधी और शरीर संबंधी जितनी भी चीजें हैं उन सबको नहीं जानता हुआ अनभिज्ञश्च जायते, उन सब से अनभिज्ञ हो जाता है, अनजान बना रहता है, अनजान हो जाता है। अज्ञातस तद विशेषस्तु, और उन सबको नहीं जानता हुआ, यानी उन सब से अज्ञानी बना, बध्यते ना, बंधता नहीं है, कर्म बंधन, नवीन कर्म बंधन नहीं करता है, विमुच्यते, छूट जाता है, जो पूर्व के बंधन है उनसे भी छूट जाता है। देखो अर्थ करा है उन्होंने, अध्यात्म से दूसरी जगह प्रवृत्ति न करता हुआ योगी, है ना। किस योगी की बात कर रहे हैं? योग परायणः, है ना, जो अपने मन और वचन काय को एकाग्र करके आत्म ध्यान में लीन होने का निरंतर अभ्यास कर रहा है और अब उसमें स्थिरता उसकी होने लगी है, ऐसा योगी, है ना। ऐसा अध्यात्म योगी शरीर से संबंधित शारीरिक, शरीर आदि की सुंदरता असुंदरता आदि धर्मों की ओर विचार करता हुआ जब उनके विशेषों को नहीं जानता है, तब वह बंध को प्राप्त नहीं होता है, किंतु विशेष रूप से छूट जाता है। स्वात्म तत्व में स्थिर हुआ योगी जब अध्यात्म से भिन्न दूसरी जगह प्रवृत्ति नहीं करता, तब उस आत्मा से भिन्न शरीर आदि की विशेषों से अनभिज्ञ हो जाता है और उनकी विशेषताओं पर ध्यान नहीं देता, यानी उस माध्यम से उपसर्ग और परिचयों को जीत पाता है। ठीक है, जितने भी इस चीज से हमें समझ में आएगा कि जिस तरह के भी हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे मुनियों के ऊपर उपसर्ग हो रहे हैं, सिगड़ी जली है, लोहे के गर्म आभूषण पहना रहे हैं, शेरनी खा रही है, स्यालनी खा रही है, तो वो किस बल से जीत पाते हैं, यानी उनके प्रति वो अज्ञानी बने रहते हैं, उनमें अपना उपयोग नहीं ले जाते, है ना। ज्ञान तब भी है, लेकिन ज्ञान का जो उपयोग है वो वहां नहीं लगा है, उपयोग कहीं और लगा है। कहाँ लगा है उपयोग? अपनी आत्मा में लगा है, और वहां वो जिस आनंद का अनुभव कर रहा है वहां से वो बाहर आना नहीं चाहता, उन सबको जानना भी नहीं चाहता, है ना। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब अगले समझ में आ गया ना सबको, भाव भी समझ में आ गया है ना, क्योंकि समझते तो हम यही आ रहे हैं, शब्द सरल हैं। तो अब ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने वस्तु स्वरूप को समझ लिया है, तो उसी को अगले श्लोक में आचार्य बता रहे हैं ना, कि क्यों नहीं जानना चाहता वो दूसरे विषय में, शरीर आदि को या संसार की वस्तुओं को क्यों नहीं जानना चाहता, तो उसको हमारे एक लौकिक से उदाहरण देकर के आचार्य बता रहे हैं। 45 नंबर श्लोक पे आ जाते हैं। परः परस्ततो दुःखमात्मये वात्मा ततः सुखम। परः परस्ततो दुःखमात्मये वात्मा ततः सुखम। अतएव महात्मानः तन्निमित्तं प्रचोद्यमः। अतएव महात्मनः तन्निमित्तं प्रचोद्यमः। पढ़े, परः परस्ततो दुःखमात्मये आत्मा ततः सुखम। दुख तक पढ़े तो सही रहेगा, है ना। परः परस्ततो दुःख महात्मैवात्मा ततः सुखम। अतएव महात्मानः
अतएव महात्मानस् तन्निमित्तं कृतोद्यमा। तन्निमित्तं कृतोद्यमा। चलो शब्दार्थ देखते हैं। परः, परः, पर, उसमें विसर्ग को स हो गया है ना। परः, परः, ततो, है ना। परः मतलब दूसरा, जो पर है ना। सौ और पर तो हम हमेशा से समझते आए हैं। स से मतलब अपना आत्मा और पर मने अपनी आत्मा से भिन्न वस्तुएं। तो परः, परः तो दूसरा है, वो दूसरा ही है ना। अभी लौकिक भाषा में भी समझ लेंगे इसको। ततः दुःखम, उससे दुःख ही है, ठीक है। ततः दुःखम, उससे दुख होता है। जो पर है वो पर ही है, उससे दुख होता है। और आत्मा एव आत्मा, जो स्वयं है, आत्मा माने स्वयं होता है। आत्मा का मतलब जो होता है वो स्वयं होता है। तो आत्मा आत्मा ही है। ततः सुखम, उससे सुख होता है। यानी जो स्वयं है वो स्वयं है, उससे सुख होता है। अतएव, इसलिए, है ना। ये उदाहरण ये बता करके इस जो सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत है ना। इस सिद्धांत को बता करके कह रहे हैं अतएव, इसलिए महात्मानः, है ना। तो से विसर्ग बन जाएगा महात्मानः। संगीता दीदी आपका म्यूट कर लीजिए, नेटवर्क से डिस्टर्ब आ रहा है। जैन अतएव, इसलिए महात्मानः, महात्मानः जो महान आत्माएं हैं, यानी जो तीर्थंकर इत्यादि हमारे हो गए हैं, यानी जिन्होंने महान बनने का, जिन आत्माओं ने महान बनने का पुरुषार्थ किया है और पुरुषार्थ करके जो महान बन गए हैं या महान बनने के मार्ग पे चल रहे हैं, उनकी बात करें तो ऐसे जो महात्मा हैं, तन निमित्तम, उसके लिए, किसके लिए, स्वयं के लिए, अपनी आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा है, उसी से सुख है। इसलिए जो महान आत्माएं हैं वो अपने लिए ही, अपनी आत्मा के लिए ही कृतः मने करती हैं, उद्यमा मने उद्यम या परिश्रम करती हैं। यानी जो महान आत्माएं हैं इसलिए उन्होंने अपने आत्मा के लिए पुरुषार्थ किया, है ना। शब्द तो सरल है। परह परह ततो दुखम, जो पर है वो पर है, उनसे दुख ही होता है। और जो आत्मा है वो आत्मा है, उसी से सुख होता है। अतएव, इसलिए जो महान आत्माएं हैं वो अपने लिए, तद निमित्तम, उसके लिए, किसके लिए, अपनी आत्मा के लिए, है ना। अपने आत्मा के लिए ही उद्यमः कृतः, उद्यम करती हैं या उद्यम किया है, ठीक है। कृतः मने करती हैं होता है, तो उद्यम करती हैं। पुरुषार्थ, उद्यम मने परिश्रम, परिश्रम करने वाले होते हैं, परिश्रम करते हैं, ठीक है। भाव देख लेते हैं क्योंकि इसका भाव बड़ा महत्वपूर्ण है ना। यहाँ तक हम समझ में आ गए हमें कि वो जो है आध्यात्म योगी है, वो अपनी आत्मा के आनंद में या अपनी आत्मा के ध्यान में लगा है, शरीर पर ध्यान नहीं दे रहा है, बाहर संसारिक चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों नहीं कर रहा है वो ऐसा, है ना। तो उसको बता रहे हैं। इसलिए उन्होंने, आचार्य ने ये श्लोक दिया है कि जो पर है वो पर है, उससे दुख ही होता है। और जो आत्मा है वो आत्मा है, उससे सुख होता है ना। क्या ऐसा हमें लगता है? क्या लौकिक में ऐसा है? पड़ोसी के मकान से किसी को सुख मिलता है क्या? नहीं। भाई बहनों के धन से किसी को सुख मिलता है क्या? अभी वो तो अपने है ना, भाई बहन तो अपने हैं, है ना। हाँ। धन से किसी को सुख मिला है? नहीं मिलता है ना। लौकिक में भी देखते हैं हम, जो पर है, दूसरे के खाने से पेट भर जाता है क्या? बच्चे लेने पे भी माँ का पेट नहीं भरता है ना। इतनी निकटता होने पर भी, इतना संबंध, इतना मतलब इतने पास के जिनको हम देखते हैं कि वहां भी हम पर से केवल मात्र दुख ही है ना। अगर अब पूरा अध्यात्म दृष्टि से जाकर के हम देखेंगे, अपनी लौकिक दृष्टि को, जो हमारा देखने का जो विजन है जो हमारा, उसको अलग करके हम देखेंगे, तो जितने हमें अपने लग रहे हैं वो मात्र हमें दुख के ही निमित्त हैं, है ना। उनसे हमें, क्योंकि क्या कर रहे हैं, उनके माध्यम से हमें राग द्वेष हो रहे हैं, विकल्प हो रहे हैं, अंदर में क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, तो हम सुखी नहीं है ना। जब, क्योंकि अगर दूसरे नहीं है और आकुलता नहीं है, तो आकुलता नहीं है तो सुखी है हम। ऐसा लौकिक में भी ऐसा अच्छे से अनुभव कर सकते हैं।
तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जो सुख है वो स्वयं से सुख है ना। अभी जो चीज अपने आप अपने से लग रही है, अपने से सुखी हो सकता है। अगर थोड़ा सा इकट्ठा करके देखें तो अपने शरीर से सुख हो सकता है, दूसरे के शरीर से सुख नहीं होता है ना। अपने शरीर में अगर सामर्थ्य है तो हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ एक क्षेत्र अवगाह होने की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, अध्यात्म की अपेक्षा से नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो आचार्य फिर लौकिक को हम तुलना कर रहे हैं, है ना, कि जिस प्रकार से हम लौकिक में भी देखते हैं कि जो दूसरा है उससे दुख ही है, उससे सुख नहीं है, उसी प्रकार से उन्होंने ऐसा भेद विज्ञान कर लिया है कि जो मैं स्वयं हूँ, जो मैं आत्म तत्व हूँ, जो मैं आत्म द्रव्य हूँ, उससे ही मुझे सुख है। उससे भिन्न जितनी वस्तुएं हैं, उससे भिन्न कौन कौन सी वस्तुएं हैं? शरीर से जब भिन्नता कर लेंगे तो जब कहा था ना वपुर ग्रह धनम दारा, तो उसको पूरे श्लोकों में एक एक सब बता के आए हैं आचार्य। शरीर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु, ये सब मुझसे भिन्न है, ये सब पर है, मुझे दुख के निमित्त है। एवं इनके माध्यम से होने वाले जितने मेरे राग द्वेष परिणाम है वो भी पर है ना, वो भी मेरे लिए दुख रूप है। लेकिन जो मैं स्वयं हूँ, जो मेरे अपने गुण हैं, मेरी अपनी अवस्थाएं, अपनी उन गुणों का अपना परिणमन है ना, जब वो स्वरूप परिणमन करता है तो वही मात्र सुख रूप है। ये मुझे अच्छे से निर्णय जिस समय मुझे हो जाएगा तो मुझे ये मार्ग छूटने वाला नहीं है। फिर जिस समय मुझे ये निर्णय हुआ कि जो पर है, और पर क्या है, पर का मैंने निर्णय कर लिया, और वो पर हमेशा ही किसी भी अवस्था में वो दुख रूपी है, और जो मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं के लिए स्वयं सुख रूप हूँ। ऐसा जो निर्णय किसने के लिया? महात्मा, है ना, जो महान आत्माएं बन गई हैं। तीर्थंकरों ने जो ऐसा निर्णय किया, तब वो देखो अपने 3 जो तीर्थंकर हुए, उनको चक्रवर्ती भी थे, है ना, कामदेव भी थे, तीर्थंकर भी थे। कौन सी ऐसी जो लौकिक उपलब्धि थी जो उनको प्राप्त नहीं थी, है ना, जिसके लिए हम लौकिक में प्रयत्नरत रहते हैं, वो सब उनको प्राप्त थी। लेकिन वो सब भी उन्हें सुखरूप भाषित नहीं होती थी। तब वो सबको कैसे तिनके के समान छोड़ करके चले गए, है ना। तो उसी का उदाहरण दे रहे हैं कि जो महान आत्माएं हैं वो उसके लिए ही, किसके लिए? जिसमें सुख है। और सुख किसमें है? स्वयं में। यानी स्वयं के लिए ही पुरुषार्थ करती हैं, परिश्रमशील होती हैं। अर्थ इसमें भी देख लेते हैं कि दूसरा दूसरा ही है इसलिए उससे दुख होता है, और आत्मा आत्मा ही है इसलिए उससे सुख होता है। इसलिए महात्माओं ने आत्मा के लिए ही उद्यम किया है ना। दूसरी अन्य महान आत्मा के लिए भी उद्यम नहीं करते। जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं तो वो अपने लिए कर रहे हैं। तो हमारा जो पुरुषार्थ इस मार्ग में, हमारा जो बाह्य पुरुषार्थ हो और आंतरिक पुरुषार्थ हो, अंदर में कौन सा पुरुषार्थ होगा? कि हमारे अंदर कषाय उत्पन्न ना हो, हमारे भावों में सरलता बनी रहे, हम वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा जाने। जो पर पदार्थ हैं वो हम उनको पर पदार्थ ही माने, है ना, कि वो पर पदार्थ हैं, उनका अपना परिणमन है। तो अंदर में जो हमारा पुरुषार्थ होगा वो इस तरह का होगा। फिर बाहर में जो पुरुषार्थ होगा उससे संबंधित जो क्रियाएं हमारी होगी, नियम संयम धारण करना है, स्वाध्याय करना है, पूजा करना है, और जो भी क्रियाएं होंगी उस सब का प्रयोजन भी मेरा अपने स्वयं के परिणामों में निर्मलता लाने का होगा, है ना। क्योंकि मैं जितना भी पुरुषार्थ करूं वो मेरा अपने लिए हो, ठीक है। पर देहादिक अर्थ पर ही हैं, किसी तरह से भी उन्हें आत्मा या आत्मा के सदृश नहीं बनाया जा सकता। यानी कुछ भी कर लो, कुछ भी, शरीर को कभी आत्मा बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता। और आत्मा को कभी शरीर नहीं बनाया जा सकता। और उसके अलावा जब शरीर और एक क्षेत्र अवगाह हैं, उनको भी जब अपने रूप नहीं बनाया जा सकता तो बाकी सब तो मुझसे बहुत ही भिन्न है ना। तो जब ऐसा है तब उनसे दुख ही होगा। क्योंकि वैसे भी लौकिक में भी जब कोई चीज मेरे हिसाब से नहीं चलती तो मैं दुखी होता हूँ ना। जब शरीर में रोग हो गया तो मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि वो मेरे हिसाब से परिणमन नहीं कर रहा, मात्र इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। अगर मैं ये जान लूं कि वो अपने हिसाब से परिणमन करने वाला है
तो मेरा दुख क्या होगा, होते हुए भी आधा हो जाएगा है ना। जब मुझे ये समझ में आ जाएगा, या बच्चे हैं हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, परिवार के सदस्य हैं हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, जब मुझे ये समझ में आ जाएगा कि वो मुझसे भिन्न है, वो मेरे रूप नहीं हो सकते, मेरे जैसे नहीं हो सकते हैं, तो मेरा दुख उसी समय आधा हो जाए। ठीक है। कारण की दुखों के कारणों की प्रवृत्ति उन्हीं के द्वारा हुआ करती है। आत्मा ही आत्मा है, वह कभी देहादिक रूप नहीं बनता। जब ऐसा है तब उससे सुखी होगा। कारण की दुखों के कारणों को वह अपनाता ही नहीं है ना। जब मुझे समझ में आ गया तो मैं उन्हें अपनाऊंगा नहीं, मानूंगा नहीं, क्योंकि जितना हमें दुख होता है मानसिक विकल्पों के माध्यम से ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा विकल्प जो हमारे अंदर मन में हमारे विचार चल रहे होते हैं, या जैसा हम मानते हैं उससे हम दुखी होते हैं। सबसे ज्यादा दुख कब होता है, जैसा हमने मान लिया, हमने ये मान लिया कि हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, तभी तो हम दुखी हो रहे हैं। अगर हम ऐसा मान लेंगे कि वो अपने हिसाब से सही चल रहा है ना, जैसा उसे चलना है वो वैसा ही चल रहा है, वैसा ही चलेगा। जब मैंने ये मान लिया तो मेरा जो मन में मेरे अशांति हो रही है वो अपने आप ही कम हो जाएगी, और जब ये निश्चय मेरा दृढ़ हो जाएगा तो शांति हो जाएगी, है ना। इसलिए तीर्थंकर आदि बड़े बड़े पुरुषों ने आत्मा के स्वरूप में स्थिर होने के लिए अनेक प्रकार के तपों के अनुष्ठान करने में निद्रा, आलस्य आदि अप्रमत्त होकर उद्यम किया। तो यहाँ पुरुषार्थ को उन्होंने बताया ना, उद्यम को बताया। उद्यम में हम पुरुषार्थ लगा लेते हैं, परिश्रम लगा लेते हैं। तो जितना भी, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारा जितने भी चारित्र इत्यादि हैं, तो उनको हम अंतरंग चारित्र और बाह्य चारित्र भी कहते हैं, है ना। बाह्य तप और अंतरंग तप भी कहते हैं। तो जो हम पुरुषार्थ करते हैं वो हम बाहर में भी करते हैं, अपनी क्रियाओं के माध्यम से भी करते हैं, और अंतरंग में भी करते हैं। तो अंतरंग में क्या करना है, अपने भावों को सही दिशा देनी है कि जितनी वस्तुएं हैं वो पर हैं, उनका अपना परिणमन है। मैं भी क्या दूसरे के हिसाब से पूरी तरह से परिणमन कर सकता हूँ क्या? ऐसी मुझ में योग्यता नहीं है कि मैं पूरा का पूरा दूसरे के हिसाब से चलूं, है ना। मान लो शरीर चाहता है, शरीर हर समय आराम चाहता है ना। तो शरीर क्या हम हर समय ऐसा कर सकते हैं कि उसके हिसाब से हर समय पड़े रहें? वो ही हमें उठा के खड़ा कर देगा कि अब भूख लगी है, चलो खाना खाओ, है ना। तो इस तरह से अगर हमें ऐसे समझ में आ जाएगा तो हमारा जो पुरुषार्थ होगा वो किस दिशा में होगा, अपने आत्मा के दिशा में हमारा पुरुषार्थ होगा। बाहर ये जो पुरुषार्थ होगा और अंतरंग भी जो पुरुषार्थ होगा। ठीक है। तो उससे समझ में आ गया कि जो योगी अपनी आत्मा के पुरुषार्थ में लग गया है, उसे बाह्य जो वस्तुएं हैं वो सब पर रूप भाषित होने लगी हैं, और पर क्योंकि उसे दुख रूप भाषित हो रहा है, तो वो उस दुख को, उस अपने अंदर के आनंद को छोड़ करके अब उस दुख में वो नहीं जाना चाहता, है ना। तो इसलिए उसकी ऐसी स्थिति बन पा रही है। तो आगे आचार्य इसी विषय में अगले श्लोक में आगे बता रहे हैं कि जो ऐसा नहीं कर पाता उसको क्या मिलता है ना। जो ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है, यानी जो पर में ही सुख का अनुभव कर रहा है, उसको क्या मिलने वाला है वो अगले श्लोक में आचार्य बताएंगे, तो अपनी अगली क्लास में देखेंगे, है ना। तो अगली बार सरिता तैयार करके आ रही हैं 7वां 8वां श्लोक, और 46-47 हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ। क्वेश्चन है हाँ बोलो। 42वें श्लोक से है कि इसमें तो योगी के लिए बताया है कि भाई आत्म ध्यान में जो लगे हुए हैं तो क्या है, कैसा है, किसका है, किस कारण से है, कहाँ है, मतलब उनको, मतलब वो शरीर तक को भी जानते। लेकिन अभी व्यवहार में हमें तो इतनी क्यूरियोसिटी होती है, अगर कुछ चीज है तो जैसे ये स्टोपदेशी हुआ तो भाई क्या है, इसमें क्या है, मतलब जैसे जब तक हमें क्यूरियोसिटी नहीं होगी जब तक हम शायद पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। ऐसे मतलब व्यवहार में ऐसे देखो, ऐसा लगता है। हाँ यहाँ बात कर रहे हैं, देखो अभी हमने पहले थोड़ी सी बात करी थी ना, ये 44 नंबर श्लोक में हमने बात करी थी कि नहीं जानता हुआ, है ना, नहीं जानता हुआ बंध से छूट रहा है ना। यहाँ क्या कह रहे हैं कि ज्ञान में जो हम विकल्प कर रहे हैं, जो ज्ञान में हम निरंतर विकल्प कर रहे हैं, जो वो विकल्प हैं वही चारित्र है ना। और जो ज्ञान
पर से संबंधित विकल्प कर रहा है वो मिथ्या चारित्र है, ठीक है ना, वो मिथ्या चारित्र है। अभी अच्छा लौकिक में देखें, तुमने लौकिक की बात करी, लौकिक में देखो कि एक साधारण व्यक्ति ले लो, गांव का व्यक्ति ले लो, एक गांव का साधारण व्यक्ति ले लो जिसे बहुत ज्यादा कि देश में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, मतलब उसने अपने आप को एक गांव तक सीमित कर लिया है ना, गांव में सीमित कर लिया है, उसे कोई प्रयोजन नहीं है ना। अब उसे प्रयोजन नहीं है तो जितना है उतने से संबंधित ही उसके विकल्प है, उतने ही विकल्प है ना, जितना वो जान रहा है उतने ही विकल्प है और उसका उतना ही बंध है। वो हमें कैसा दिखेगा, एकदम सरल परिणामी और शांत जैसा दिखेगा ना वो। और जितना जानने का, और अपने आप भी देखो, अगर हम किसी दिन हमें ऐसा लगता है कि हमने टीवी नहीं देखा है ना, किसी दिन अगर हम देख लो ना हम टीवी देख रहे हैं, मान लो आज हमारा उपवास है, ना हम टीवी देख रहे हैं, ना व्हाट्सएप देख रहे हैं, ना यूट्यूब देख रहे हैं, तो हमारे उससे संबंधित विकल्प नहीं हो रहे है ना, उनसे संबंधित विकल्प नहीं हो रहे हैं। और जो विकल्प हो रहे हैं तो जितना हम कर रहे हैं तो उससे संबंधित ही विकल्प हो रहे हैं, तो जिस संबंधित विकल्प हो रहे हैं उनसे बंद हो रहा है ना, उसी प्रकार के परिणाम हो रहे हैं तो उसी प्रकार का बंद हो रहा है। तो जितना ज्यादा जानने का, और जितना हम विकल्प करेंगे, जितना हम जानेंगे उतने राग और द्वेष भी होंगे, जितना जानेंगे उतना राग होगा। बाजार जाते हैं है ना, बाजार जाते हैं, अगर सिर्फ जो चीज हमें खरीदनी है ना, हम उस दुकान तक जाएं, उसको देखें, खरीदें और चले आए तो हमारा काम शांति से हो जाता है ना। और लेकिन अभी हम मॉल जाएं है ना, मॉल जाएं तो कितनी चीजों को देखेंगे, उनसे संबंधित उतने विकल्प करेंगे, और शाम को क्या होगा, पूरे सुबह से जाकर के शाम को थक टूट के आ जाएंगे है ना मन में शांति है ना शरीर में शांति है ना। तो अब लौकिक में भी जब ऐसा है तो जो अध्यात्म में जो आनंद जिसको आ रहा है ना, जिसने उस वहां जो है, अभी हमने उस आनंद का वेदन नहीं किया ना, कहते हैं अगर उसकी जो सम्यक दर्शन, जिसने उत्तम सम्यक दर्शन होता है, तो उस आनंद की एक बिजली की चमक मात्र जैसी दिख जाती है, और एक चमक मात्र दिख जाने मात्र से जीव उसको पाने के लिए आकुल व्याकुल हो जाता है। उसके बाद उसे फिर संसार की चीजों से वैराग्य आने लगता है, वो अच्छी नहीं लगती, यानी वो ऐसे अनुपम वस्तु है। उसमें आती एक समय सार की एक गाथा है, शुरू में ही है, भूमिका में ही आचार्य ने दी है, सुध परिचिता अनुभूदा सर्वस काम विभोग कथा ये न ही शुभ लंबो यह है ना। तो उन्होंने दिया है जो ये काम और भोग और बंध की कथा है, ये अनादिकाल से हमने सुनी है और हम इसके भोग से परिचित है ना। लेकिन जो एकत्व विभक्त आत्मा है, एकत्व विभक्त आत्मा उन्होंने कहा जो अपने गुणों से एकाकार हो रही है और पर से जो अलग हो गई है, ऐसी जो आत्मा है उसका अनुभव हमने आज तक लिया ही नहीं, उस आनंद को हमने चखा नहीं है। तो जिसने उस आनंद के रस को 1 मिनट के लिए भी चख लिया है, अब उस आनंद के आगे संसार के सारे आनंद फीके लगने लगते, तब हम ऐसा पुरुषार्थ में लग पाए। लेकिन समझ तो लें, अभी श्रद्धान तो करें है ना, उस मार्ग पे लगे, क्योंकि आचार्य ने शुरू में ही कह दिया था कि जो 2 कोस चीज को ले जाने में समर्थ है वो आधा कोस कैसे नहीं ले जा सकता। यानी हम सब भव्य जीव हैं और हम सब आत्माओं में ऐसी योग्यता है जो मोक्ष जा सकती है, ऐसा पुरुषार्थ कर सकती है ना। मोक्ष जाने का पूरा पुरुषार्थ करने की योग्यता हम में है, तो अभी हम थोड़ा थोड़ा भी अपने आप को हटा ना पाए तो ऐसा संभव नहीं है ना, फिर ऐसा तो कर ही सकते हैं, आधा कोस तो जा ही सकते हैं ना। सही है। चलो, अभी 2-3 दिन पहले अंकल जी ने एक एग्जाम्पल दिया था ना कि राजा अपने पुत्र को राज्य छोड़ के जा रहा है, तो पुत्र पूछता है पिताजी यदि ये राज्य अच्छा है तो आप क्यों छोड़ के जा रहे हो, और बुरा है तो फिर मुझे क्यों दे के जा रहे हो। वो दशरथ, राजा दशरथ के पिता, राजा दशरथ के पिता, और दूसरा जो हम वो उनकी कहानी पढ़ते हैं ना, ये कोई दूसरा राजा, विष्णु कुमार मुनि,
जो हाँ। कुमार मुनि थे वो भी ऐसे ही थे, जो उनका हस्तिनापुर, वो उनके पिता हस्तिनापुर के राजा थे, तो विष्णु कुमार बड़े बेटे थे, और राजा पद्मरथ जो उस समय वहां के राजा थे, जिस समय 700 मुनियों को, वो उनके छोटे भाई थे राजा पद्मरथ, है ना। वो भी विष्णु कुमार मुनि भी अपने भाई पिता के साथ दीक्षा लेके चले गए थे कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, जो चीज आपको दुख दे रही है वो मुझे कैसे सुख देगी। तो वो भी ऐसे, और दशरथ के बारे में तो ऐसे आता है, पता नहीं वो 6 माह के थे या गर्भ में ही थे, तो गर्भ में ही महाराज जी ने गर्भ में ही बताया था, गर्भ में ही तिलक करके निकल गए थे उस समय। और जो अपने जो अंतिम केवली हुए ना, यहाँ कुंडलगिरी जाते हैं ना, श्रीधर के केवली के चरण बने ना, वो अंतिम केवली हुए हैं अपने इस काल में। तो वो तो अभी, वो पहले राजा थे तो उन्होंने दीक्षा ले ली, तो अब कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं था। तो जो उनके मंत्री थे उन्होंने क्या किया, वो क्या करें, बहुत दिनों तक उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, वो आए उनके पास, तो उन्होंने मुनि को आहार दिया, उनके मंत्री ने आहार दिया उनको, आहार दिया तो उनको आहार में कोई ऐसी चीज दे दी कि वो बेहोश हो गए। तो वो उसको राजमहल वापस ले गए, वहां वापस ले गए और उनसे कहा कि आप दीक्षा लो, लेकिन जब उत्तराधिकारी मिल जाए इस राज्य को तब आप दीक्षा ले लेना। तो मतलब वो वहां से उन्होंने मुनि दीक्षा छोड़ी और राजमहल में रहे। जैसे ही उनकी रानी गर्भवती हुई, उसको गर्भ पे ही राज तिलक किया और फिर से दीक्षा लेके चले। तुम ये देखो, ऐसी ऐसी परिस्थितियां, कर्म का उदय और अपनी आत्मा के प्रति ऐसा अनुराग, है ना, अपने आप को प्राप्त करने का ऐसा जो राग अपने के लिए जो हो रहा है, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमें मिलेंगी। तो सीखने के लिए, तो सीख तो हम कहीं से भी सकते हैं, है ना, कैसे भी। चलो सही है, ऐसे ऐसे अपने आप को भी हम बार बार संबोधन करते हैं तो लगता है शायद थोड़ी दृढ़ता आ जाए हम में भी। चलो जिनवानी स्तुति कर ले। जवानी के ज्ञान से सूझे लोक सो बाड़ी मस्तक ढको। जिनवानी भारती तो जपू तिमरेन जो तेरी शरण गए सो पावे सुखी। देव भज हरिहंस को गुरु सेवा निर्जन दया धर्म पाल। यही